क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स। हमें इन तीनों मोनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन वाई जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन विथ जेड एक्स, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक्स है, फिर यहाँ पे भी एक्स है। एक्स और एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये z और ये z दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। a कॉमा माइनस ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। a का मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस ए स्क्वायर के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है ए क्यूब के साथ। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके भी नेगेटिव होता है। सो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। जब भी नेगेटिव साइन ऑड नंबर टाइम्स रिपीट होगा तो नेगेटिव आएगा। अगर माइनस साइन इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम, ठीक है। यानी कि ये नेगेटिव ही आएगा क्योंकि 1 ऑड होता है, ठीक है। ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 3 है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी ए की पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ए टू द पावर माइनस ए टू द पावर 6। अब हम फिफ्थ का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 2, 4y, 8y स्क्वायर, 16y क्यूब, इन सब का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। 2 मल्टीप्लाई विथ 4y मल्टीप्लाई विथ 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 16y क्यूब, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ किया तो 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ करेंगे तो 64 आएगा। 64 का मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ आप रफ में करना तो 1024 आएगा, ठीक है। अब y की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी कि y की पावर हो जाएगी 6। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। a, 2b, 3c, 6abc, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। a का मल्टीप्लिकेशन 2b के साथ मल्टीप्लाई विथ 3c मल्टीप्लाई विथ 6abc, ठीक है। अब a के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ किया तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ किया तो 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। अब a की पावर 1 यहाँ पर है, फिर a की पावर यहाँ पे 1 है। 1 + 1 2, यानी a स्क्वायर हो जाएगा। फिर b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है तो b स्क्वायर हो जाएगा। c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है तो c स्क्वायर हो जाएगा। सो अवर आंसर इज 36, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। m, -mn, mnp, इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। m का मल्टीप्लिकेशन -mn के साथ, फिर मल्टीप्लिकेशन mnp के साथ, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। माइनस कितने टाइम आ रहा है? ऑड टाइम आ रहा है। 1 टाइम आ रहा है ना, मतलब ऑड टाइम आ रहा है, तो ये आंसर प्रोडक्ट भी माइनस में आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस, माइनस, माइनस और प्लस, माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है। m यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। m 3 टाइम्स आ रहा है ना। m की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, यानी m की पावर हो जाएगी 3, m क्यूब आएगा। फिर n 2 टाइम्स आ रहा है तो n स्क्वायर हो जाएगा। p 1 टाइम आ रहा है तो यहाँ पे p लिखेंगे। सो आंसर इज -m³ n² p।